हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र था, उसकी जो 8 क्लास है मैंने आपको कंप्लीटली अच्छे से आपको मैंने करवा दी थी। ठीक है दोस्तों, हम जो पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, आप देखना बिल्कुल हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल मिनिमम कंटेंट के साथ हम ये सारा काम कर रहे हैं। बहुत चीज़ें हमने बहुत अच्छे से करवाई है, आप पढ़ोगे सब आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात रही जो ऑब्जेक्टिव है, वो मैं मार्च के बाद या अप्रैल के बाद से मैं ऑब्जेक्टिव लाना स्टार्ट धीरे धीरे कर दूंगा। सबसे जो बड़ा आपका क्वेश्चन यही आ रहा है कि सर आप ऑब्जेक्टिव कब से स्टार्ट करोगे, तो पहले आप अच्छे से थ्योरी पढ़ो। थ्योरी पढ़ने के बाद सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर धीरे धीरे आप थ्योरी पे आना। तो सबसे पहले 3 महीने के जो मैंने आपको बता रखा है कि जनवरी फरवरी और मार्च, ये 3 महीने आप सबसे पहले इस कोर्स को कंप्लीट करो। ठीक है, आज का जो टॉपिक है 9वीं जो अपनी क्लास है, आपको दिख रहा होगा 9वीं जो क्लास है, इस 9वीं क्लास के अंदर आपको है, 9वीं क्लास है। ठीक है, दो डोमिनेंट्स लीडर है, एक तो है लाला जी और एक है बाल गंगाधर तिलक साहब। ठीक है, अपन जो पढ़ते हैं गरम दल पढ़ते हैं, उस गरम दल के अंदर 3 व्यक्ति थे, एक तो थे लाला जी, एक बाल गंगाधर तिलक और एक विपिन चंद्र पाल। ये अपने सिलेबस के अंदर बकायदा अपने अपने दे रहेगा। तो आज की क्लास किस पे किनके नाम रहेगी, लाला जी के नाम पे और बाल गंगाधर तिलक के नाम के पे ये अपनी क्लास रहेगी। अब दोस्तों इसकी थ्योरी पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, और पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं आपको एक अच्छे मिनिमम कंटेंट के सारे चीज़ आप करवा रहा हूँ। और दोस्तों जैसे ही हिस्ट्री की क्लास मतलब टोटल 10 या 11 क्लास के अंदर अगर मैं बात करूंगा, देखो टोटल इंडिया हिस्ट्री, कौन सी हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा, तो इंडियन हिस्ट्री एक तो कौन कौन सी क्लासें अपनी रह गई है। तो सबसे पहले तो अपनी एक रही है 1857 की क्रांति। कौन सी, 1857 की क्रांति, एक तो ये टॉपिक रह गया है। ठीक है, और एक टॉपिक अपने रह गया है, एक तो 1857 क्रांति, एक रह गया रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। और दोस्तों एक टॉपिक बड़ा जो टॉपिक है वो है महात्मा गांधी जी। कौन टॉपिक है, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, ये अपने टॉपिक रहा है। तो दोस्तों मैं ये 5 तारीख से पहले पहले 1857 की क्रांति, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस ये करा के चल जाऊंगा। और जो महात्मा गांधी जी का टॉपिक है, जब अपन मई में आएंगे तो उसके नोट्स पहले आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, और वापस से आपको एक थ्योरी के माध्यम से एक पीपीटी के लाके आपको अच्छे से मैं आपको समझाते हुए जाऊंगा। यानी अगर मैं बात करूँ ये कौन सी क्लास है, 9वीं 10वीं और 11वीं, 2 क्लासों में अपनी ये लगभग मैं मानूंगा इंडियन हिस्ट्री खत्म हो जाती है 11 क्लास के अंदर। और 12वीं रहेगी वो महात्मा गांधी जी की रहेगी, जो अपन बाद में करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अपन धीरे धीरे राजस्थान स्टार्ट करेंगे, और राजस्थान के अंदर बहुत शॉर्ट एंड स्वीट के हिसाब से चलेंगे अपन। आप देखोगे कि सब कंप्लीटली सब चीजें आपको इसके अंदर सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो बस आपको बना रहना है, रजत खंडेलाल चैनल पर आपके अंदर बना रहना है, और आपको अधिक से अधिक जो फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसको आपको अधिक से अधिक जोड़ना है। तो दोस्तों पढ़ते हैं सबसे पहले लाला जी के बारे में। देखो अपन पढ़ रहे थे लाला लाजपत राय। ठीक है, ये अपना टॉपिक रहेगा आज का। ठीक है, 2 टॉपिक अपने, एक तो लाला जी और एक बाल गंगाधर तिलक साहब, ये अपना टॉपिक रहेगा। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे थ्योरी, पहले सबसे पहले थोड़ा समझने का प्रयास अपन करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं लाला जी के बारे में, तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाजपत राय, सबसे पहले अपन बात करेंगे इनके जीवन परिचय की, समझेंगे उसको। अब क्या पढ़ेंगे, जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। बणिए थे, कौन थे, अग्रवाल बणिए, कौन थे ये, अग्रवाल बणिए, लाला जी। ठीक है, ये पढ़ेंगे, जीवन परिचय पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे जीवन परिचय बाद हम देखेंगे इनके आर्य समाज से कैसे इन्वॉल्व होते हैं, आर्य समाज में जुड़ते हैं ये। और आर्य समाज में हम देखते हैं कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी, उस आर्य समाज के अंदर 3 शाखा ही थी। अपन अपन ने देखा 3 शाखा बनी थी, और उस 3 शाखा में हम देखते हैं कि एक तो 1875 के अंदर बॉम्बे के अंदर, 1877 के अंदर लाहौर के अंदर, और 1878 के अंदर हम देखें दिल्ली के अंदर बनी थी। यानी एक प्रकार से 1877 में जो संस्था बनी थी लाहौर के अंदर, उन्होंने सबसे पहले ये इसके अंदर जुड़ते हैं। यानी हम बात करेंगे सदस्य के रूप में ये आर्य समाज से ये जुड़ते हैं, पहली चीज। ठीक है, तो जीवन परिचय पढ़ेंगे, आर्य समाज में कैसे एंट्री करते हैं वो पढ़ेंगे। फिर दोस्तों अपन पढ़ेंगे कांग्रेस के अंदर एंट्री करते हैं 1888 के अंदर, कांग्रेस में एंट्री करते हैं ये, कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में एंट्री करते हैं, भाग लेते हैं उसके अंदर। ठीक है,
उसके बाद अपन देखेंगे कि 1896-97 के आसपास, 97-98 के आसपास अपन देखेंगे पंजाब में क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। क्या पड़ गया था? अकाल। पंजाब में क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था। और उस पंजाब के अंदर जैसे अकाल पड़ा था, इन्होंने बहुत ज्यादा इन्होंने सेवा की थी पंजाब के अंदर, और जो एक प्रकार सहयोग की भावना इनके अंदर शुरू से ही थी। तो दोस्तों ये पढ़ने का धीरे धीरे अपन प्रयास करेंगे। तो बेसिक बेसिक जीवन परिचय। सेकंड, आर्य समाज के अंदर 1877 के अंदर लाहौर के अंदर सदस्य ग्रहण करते हैं, ठीक है। 88 में कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर एंट्री करते हैं, और 1897 के अंदर 98 में पंजाब में जैसा अकाल पड़ गया तो वहाँ पे सामाजिक सरोकार का ये काम ये करते हैं। दोस्तों ये था बेसिक। अब इसके बाद आगे हम पढ़ने का आगे का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो अपन थ्योरी इसके माध्यम से अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, हाँ, सबसे पहले लाला जी का जन्म 28 जनवरी 1865 के अंदर हम देखते हैं फिरोजपुर, जो कि पंजाब में एक जगह पड़ती है, वहां इनका जन्म होता है, ठीक है। जनवरी, ठीक है, यहाँ इनका जन्म होता है। पिताजी का नाम राधा कृष्ण अग्रवाल था, जो कि शिक्षक, हाँ, इनके पिताजी क्या थे? शिक्षक थे और बढ़िया आदमी थे। माता थी, हम देखते हैं गुलाब देवी, माता का नाम था गुलाब देवी, इनके माता जी का नाम था। और कहते हैं कि 1877 के अंदर ये लाहौर के अंदर पढ़ने, जो आर्य समाज था, लाहौर में जब स्थापना हुई थी आर्य समाज की, और इसमें क्या करते हैं, ये एंट्री करते हैं, जुड़ते हैं उनसे, आर्य समाज से जुड़ते हैं। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी जब मैंने आपको आर्य समाज पढ़ाया था, कि आर्य समाज में दो भागों में विभाजन किस प्रकार से हुआ था शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। जो पाश्चात्य शिक्षक की बात कर रहे थे वो थे खुद लाला जी और लाला हंसराज। और जबकि अगर मैं बात करता हूँ कि अगर वो वैदिक शिक्षा की जो बात करें तो स्वामी श्रद्धानंद जी, लेखराम, ठीक है, और मुंशी राम, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने हम देखते हैं कि जो कि वैदिक शिक्षा की बात की थी। और जबकि लाला जी ने, और हम देखते हैं एक प्रकार से लाला हंसराज जी ने मिलकर दोनों ने क्या की थी, स्टार्ट वैदिक, एंग्लो वैदिक कॉलेज भी इन्होंने स्टार्ट किया था। तो 1877 में हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने लाहौर आर्य समाज की सागा से क्या करते हैं, जुड़ते हैं। फिर हम देखते हैं लाला हंसराज के साथ मिलकर इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की भी इन्होंने स्थापना की थी। दोस्तों आपको मैंने अच्छे से पहले ही आपको अच्छे से बता रखा है। फिर 1888 के अंदर अपन देखेंगे इलाहाबाद के कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने क्या लिया था, भाग भी लिया था। तो मैंने आपको ये सारा बता दिया। जन्म 28 जनवरी 65 के 1865 में फिरोजपुर नाम की जगह जन्म होता है। पिताजी का नाम राधा कृष्ण अग्रवाल था, माता जी गुलाब देवी थी। और सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो 1870 के अंदर लाहौर के अंदर आर्य समाज के अंदर सबसे पहले एंट्री करते हैं, शाखा से जुड़ते हैं आर्य समाज की। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि पूरा इनका फिर लाला हंसराज के साथ मिलकर इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना भी की थी। और 1888 के अंदर इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने क्या किया था, भाग भी इन्होंने लिया था, ठीक। ये सबसे मैंने ये एंट्री कांग्रेस के हिसाब से मैंने आपको बता दी। उसके बाद अपन देखेंगे थोड़ा सा ये है, उसके बाद फिर आगे सब कुछ बताऊंगा मैं। 1897 के आसपास हम देखते हैं कि पंजाब में क्या पड़ गया था, भयंकर अकाल पड़ गया था। और इन्होंने एक प्रकार से जनहितकारी कार्य किए, और इन्होंने क्या किया, सहयोग वहां पे इन्होंने किया था। पंजाब में भयंकर अकाल पड़ गया था, और इस अवसर पर उन्होंने क्या किया, जनहितकारी कार्यों में इन्होंने क्या किया, अच्छा सहयोग इनको मिल गया था। तो दोस्तों ये था 1897 1899 की आसपास की ये बात थी। अब देखो आगे आगे क्या क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 1905 के अंदर स्वदेशी मूवमेंट होता है। हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन होता है। उस बंगाल विभाजन के विरोध में हम देखते हैं कि बंगाल के अंदर सभी जगह हम देखते हैं अलग अलग नेतृत्व था, स्वदेशी मूवमेंट चला गया। कौन सा मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट चला गया था। उस स्वदेशी मूवमेंट के अंदर हम देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट 1905 में कब चलाया गया था? 1905 में स्वदेशी मूवमेंट चलाया था। कौन सा मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। और हम देखते हैं कि इनकी जो जिम्मेदारी थी, कुल मिला की बात है, जो पंजाब का नेतृत्व सौंपा था, किसको सौंपा था? लाला जी को। पंजाब का नेतृत्व किसको सौंपा था? लाला जी को। पंजाब का नेतृत्व, पंजाब का नेतृत्व किसको सौंपा था? लाला जी को। इसको लाला जी को सौंपा था स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसको? पंजाब के अंदर 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। उस स्वदेशी मूवमेंट के अंदर हम देखते हैं पंजाब का नेतृत्व किसको सौंपा था? लाला जी को सौंपा था। अब दोस्तों अपन बात करें, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के आसपास, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस कांग्रेस की स्थापना से हम देखते हैं कि ये जो जितने भी नरम जो पंथी लोग हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी है, ठीक है, बहुत सारे हम देखते हैं जो कि उदारवादी नेता थे, वो क्या कर रहे थे, एक प्रकार पर्ची से काम कर रहे थे, ठीक है, अंग्रेजों की सहयोग की भावना से काम कर रहे थे, ठीक है। और जैसे ही हम देखते हैं कि जब 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत के अंदर, कब होता है? सूरत के अंदर अधिवेशन होता है 1907 के अंदर। और कहते हैं कि इन्होंने मिलकर 1907 के अधिवेशन के अंदर हम देखते हैं दो वर्ग बन जाते हैं, कांग्रेस के दो भाग हो जाते हैं। और दो भागों में हम देखते हैं, एक तो थे नरमपंथी लोग, नरमपंथी, और एक दोस्त हम देखेंगे एक थे उदारपंथी, सॉरी, एक तो है गरमपंथी, गरम दल, एक तो है नरम दल, और एक है गरम दल, एक थे
गरम दल, और हम देखते हैं युवा वर्ग था वो पूरा गरम दल की तरफ ही प्रभावित हो रहा था, क्योंकि हम देखते हैं बातें एक्टिव बातें अग्रेसिव बातें करते थे। नरम वाले सिर्फ हम देखते पर्ची ले लो और अंग्रेजी तक पहुंचा दो, बस सिर्फ ये बातें कर रहे थे, अनुनय विनय की नीति पे चल रहे थे सारे। तो कहने का मतलब यह है कि सूरत के अधिवेशन जब होता है, ठीक है, 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इसके अंदर दो भाग हो जाते हैं, एक तो नरम दल और एक गरम दल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फिरोज शाह मेहता को भयंकर, उनको हम देखते हैं कुर्सियां फेंकी गई थी इस आंदोलन में, तो इस ये अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के भयंकर उनके भयंकर लड़ाई हुई थी, जैसे लड़ते ना आजकल संसद में, आजकल वैसे ही हो गया है। तो 1907 के अंदर हम देखते हैं कि सब लोग बैठे हुए हैं, सूरत का अधिवेशन चल रहा है, फिरोज शाह मेहता साहब बैठे हैं, ठीक है, बहुत सारे जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके, नरमपंथी गर्मपंथी वाले नरम सब एक साथ बैठे हुए हैं, और कहते हैं कि 1907 के अंदर एक तो नरम दल और गरम दल दो भाग हो जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं गरम दल के अंदर लाला जी, बाल गंगाधर तिलक साहब, और हम देखते हैं विपिन चंद्र पाल साहब, ये तीनों इसके अंदर आते हैं। ठीक, ये हुआ था। उसको दोस्तों अपन देखते हैं 1920 आता है, और उसके बाद हम देखते हैं 1920 के अंदर एटक की किसकी स्थापना होती है, एटक की किसकी स्थापना होती है, एटक की। थोड़ा उसके बाद अपन पढ़ने का प्रयास आगे करते हैं। देखो थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ पूरा। हाँ हाँ, दो 1905 के अंदर वही अपन देखेंगे। 1905 में स्वदेशी आंदोलन का पंजाब में नेतृत्व किया गया, और इन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार इनको कर लिया गया, क्योंकि गिरफ्तार तो करना ही था, मूवमेंट चला रहे हैं तो स्वदेशी मूवमेंट। और 1905 के आसपास स्वदेशी आंदोलन के अंदर हम देखते हैं इनको पंजाब का नेतृत्व इनको ही सौंपा गया था। 1907 का समय आया और हम देखते हैं कांग्रेस अधिवेशन में लाला जी, बाल यानी बाल गंगाधर और पाल को कांग्रेस से अलग कर दिया गया, क्योंकि इनके सिद्धांत कैसे थे, इनके सिद्धांत कैसे थे, निष्क्रिय प्रतिरोध। क्या सिद्धांत थे इनके, निष्क्रिय प्रतिरोध व स्वदेशी अवधारणा पर, किस पर थे, स्वदेशी अवधारणा और निष्क्रिय प्रतिरोध पर इनके सिद्धांत काम कर रहे थे। अनुनय विनय नीति इनको नहीं चाहिए थी, ठीक है, ये पर्ची से काम नहीं कर, हम तो काम करवा के लेंगे, हम तो अग्रेसिव होकर काम करवाएंगे सारा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि नरम नरम बातें करने से काम नहीं चलेगा अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए फिर ये आगे हम देखते हैं कि सारी जो भी निष्क्रिय प्रतिरोध स्वदेशी अवधारणा पर ये काम सारे आगे करवा रहे थे। आगे चलते हैं। हाँ, 1914 का समय आता है, इसमें हम देखते हैं कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कहा जाता है, इंग्लैंड जाते हैं, कहा जाता है इंग्लैंड जाते हैं। मगर क्या होता क्या है कि जैसे विश्व युद्ध, क्योंकि हम उसमें देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो जाता है, और जैसे ये इंग्लैंड जाते हैं तो इंग्लैंड छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका की तरफ चले जाते हैं, कहाँ चलते हैं, अमेरिका। और जैसे अमेरिका जाते हैं तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड जाते हैं, मगर विश्व युद्ध के कारण, किस कारण, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था उस समय हम देखते हैं, तो फर्स्ट युद्ध के कारण इंग्लैंड छोड़कर चले जाते हैं, अमेरिका चलते हैं। और कहते हैं कि अमेरिका में रहते हैं उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग, कौन सी लीग, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, और यहाँ स्थानीय भारतीयों को भी बहुत भारत की स्वतंत्रता के लिए भी इन्होंने प्रेरित करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों ये था 1914 के अंदर। हम देखते हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कहा जाता है इंग्लैंड जाते हैं, और इंग्लैंड जाने के बाद हम देखते हैं जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। और अमेरिका में रहते हैं उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर एक जगह थी, न्यूयॉर्क पड़ता है, वहाँ पर हम देखते हैं इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करी। वहाँ के जो स्थानीय नागरिक थे, जो कि हम देखते हैं वहाँ रहते थे, उनको कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने प्रेरित करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं कि 1920 के आसपास कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन होता है, विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लाला जी करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लाला जी, खुद लाला जी इसकी अध्यक्षता करते हैं, लाला लाजपत राय। पहली चीज, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, खुद लाला जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा, देखो तो 1920 के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, विशेष अधिवेशन की, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, हम देखते हैं कि 1920 के 1919 के हम देखते हैं कि साम्यवादी क्रांति रूस के अंदर होती है, और उसका प्रभाव भी हम देखते हैं कि भारत पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, भारत पर पड़ता है। और यहाँ के मजदूर भी धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, संगठित होने लग जाते हैं, और कहते हैं कि एटक एक संगठन बनाते हैं इनकी मिलकर, और कहते हैं 1920 के अंदर एक संगठन बनता है, उसका नाम था एटक, क्या नाम था, एटक, ठीक है। और हम देख दो तीन लोग थे इसके अंदर, एक तो थे एनएम जोशी साहब, खुद लाला जी थे, लाला लाजपत राय साहब ये थे, इन्होंने एटक की स्थापना। और कहते हैं कि इसका जो अधिवेशन हुआ, सबसे पहले हम देखते हैं इसका अधिवेशन कहाँ हुआ, बंगाल के बंबई के अंदर होता है पहला अधिवेशन, पहला अधिवेशन। और कहते हैं इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो एटक की जो अध्यक्षता किसने की थी, हम देखते हैं खुद लाला जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, किसने की थी, लाला जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, लाला जी ने।
तो ये था। अब थोड़ा सा अपन इसको प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास अच्छे से करते हैं। फिर 1919 तो ये हो ही गया सारा मामला, और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही 1924 उसके 1923 के आसपास हम देखते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन होता है, और स्वराज पार्टी से कहा जाता है केंद्रीय विधान परिषद के अंदर स्वराज पार्टी उसमें जाते हैं। लेकिन बाद में जाके हम देखते हैं इनमें भी अनबन होना स्टार्ट हो जाती है, मोतीलाल जी के साथ अनबन होती है, और ये छोड़ छाड़ के हम देखते हैं कि एक प्रकार से कांग्रेस विरोधी हो जाते हैं, और फिर उन्होंने खुद संगठन बनाते हैं, स्वतंत्र कांग्रेस दल के नाम से संगठन बनाते हैं। और ये फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि हिंदू जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर धीरे धीरे आगे ये आगे बढ़ने लग जाते हैं। दोस्तों थोड़े से आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 1920 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 1919 के अंदर हम देखते हैं कि पूरे विश्व के अंदर एक साम्यवादी क्रांति की लहर चल पड़ी थी, और भारत भी इससे अछूता नहीं था। ठीक है, भारत भी इससे अछूता नहीं था, और कहते हैं कि यहाँ के जो मजदूर संगठन भी वो एक होते हैं, और एक अगर हम देखते हैं कुछ लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया, उसका नाम था एटक। क्या नाम था? एटक। ठीक है, एटक मिलता है, उसके अंदर कुछ लोग थे, एनएम जोशी साहब, लाला जी है अध्यक्षता खुद, और इसका अधिवेशन होता है बम्बई। का होता है अधिवेशन? बम्बई के अंदर होता है 1920 में। 1920 के अंदर इसका अधिवेशन होता है बम्बई के अंदर, और कहते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पहले अधिवेशन की अध्यक्षता खुद लाला जी ने इनकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद हम देखते हैं 1923 के आसपास स्वराज पार्टी की से केंद्रीय विधान परिषद के अंदर जाते हैं, और केंद्रीय विधान परिषद के साथ जाने साथ हम देखते हैं कि वहां भी उनका अनबन मोतीलाल जी से हो जाती है, और वहां से छोड़ छाड़ के खुद का एक संगठन बना लेते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं धीरे धीरे ये क्रांतिकारियों के साथ तो थे ही है, क्योंकि पंजाब से आते थे, और पंजाब में हम देखते भगत सिंह, सुखदेव, ये लोग सब काम कर ही रहे थे। बहुत सारे क्रांतिकारी धीरे धीरे हम लाला जी से प्रेरणा ले रहे थे, और कहते हैं उसके बाद में साइमन कमीशन आता है, और साइमन कमीशन का लोग विरोध कर रहे थे लाहौर के अंदर। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और कहते हैं कि वहाँ का जो पुलिस वो था, स्कॉट नाम का व्यक्ति था, उनके द्वारा इनकी जो लाठियां इनके पर चल जाती है, और फिर कहते हैं उनका देहांत हो जाता है। तो ये था लाला जी के बारे में। इसके अलावा और भी अपन बात करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी पढ़ने का प्रयास करेंगे। हाँ, 1920 के अंदर इन्होंने सबसे पहले 1920 के अंदर कलकत्ता में कांग्रेस के किसके अधिवेशन की अध्यक्षता थी? कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने इनके द्वारा 1920 के अंदर हुई थी। ठीक, इतना मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एटक सबसे इंपॉर्टेंट है, एटक की स्थापना सबसे इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि पूरा नाम है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा भारत क्या पूरा विश्व ही साम्यवादी की लहर उस समय भयंकर चल रही थी, आंधी चल रही थी, और ये आंधी भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। और कहते हैं कि रूसी जो साम्यवादी क्रांति थी, इसमें हम देखते हैं कि भारत के अंदर भी जो मजदूर थे वो क्या होने लग गए, धीरे धीरे संगठित होने लग गए। और कहते हैं कि 1919 की जो रूसी क्रांति थी, उस क्रांति के कारण हम देखते हैं कि भारत के अंदर भी मजदूर क्या होने लगे, संगठित होने लग गए हैं। और 1920 के आसपास हम देखते हैं एनएम जोशी साहब, लाला जी और जोसेफ बैप्टिस्टा। दोस्तों ये जोसेफ बैप्टिस्टा वही है जिसमें हम देखते हैं कि तिलक साहब उनके साथ मिलकर क्या चलाया था, होम रूल जो आंदोलन था वो चलाया था। इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? जोसेफ बैप्टिस्टा ने इनकी जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और एटक की स्थापना इन्होंने कर दी थी। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो थे लाला जी। कौन थे? प्रथम अध्यक्ष लाला जी बने थे, और अधिवेशन स्थापना स्थान बंबई था 1920 के आसपास। दोस्तों ये था। फिर दोस्तों हम देखेंगे 1921 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही भी है, 1921 के अंदर हम देखते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। कब की थी? 1921 के अंदर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने की थी। अब दोस्तों बात करेंगे स्वराज पार्टी के बारे में। किसके बारे में? स्वराज पार्टी के बारे में। तो स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी व लाला जी, लाला जी। होता क्या है, हम देखते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, क्योंकि जब अपन पढ़ते हैं बहुत सारे नेतृत्व थे, मोतीलाल जी थे इसके अंदर। ठीक है, ये तमाम नेता थे, और हम देखते हैं कि स्वराज पार्टी के रूप में हम देखते हैं लाला जी जाते हैं केंद्रीय विधान परिषद में। किसमें आते हैं लाला जी? केंद्रीय विधान परिषद में। किसमें जाते हैं? केंद्रीय विधान परिषद के अंदर जाते हैं ये स्वराज पार्टी की तरफ से। और कहते हैं कि बाद में इनका मोतीलाल जी से अनबन हो जाता है, और मोतीलाल जी से अनबन जैसे हुई तो इनका पूरा ध्यान अब एक प्रकार से कांग्रेस जो विचारधारा धीरे धीरे जा ही रहा था, और इन्हें मिलकर अलग से एक संगठन बनाते हैं, स्वतंत्र कांग्रेस दल के नाम से एक प्रकार से नया संगठन। कौन संगठन था? स्वतंत्र कांग्रेस दल, स्वतंत्र कांग्रेस दल, ये संगठन है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 1928 के अंदर साइमन कमीशन का विरोध होता है, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन के विरोध के अंदर हम देखते हैं कि स्कॉट ने इन पर लाठीचार्ज चला देते हैं, और जब लाठीचार्ज चला दिया तो उसके बाद में हम देखते हैं 17 तारीख के अंदर इनका देहांत भी इनका हो जाता है। अब थोड़ा सा प्रयास करेंगे पढ़ने का। तो सबसे पहले हाँ, स्वराज पार्टी वर्सेज हम देखते हैं कि स्वराज पार्टी और लाला जी के बीच में लाला जी स्वराज पार्टी के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद में पहुंचे, लेकिन मोतीलाल जी नेहरू से उनका मतभेद हो गया, और उन्होंने स्वतंत्र कांग्रेस दल के नाम स्वतंत्रता
स्वतंत्र कांग्रेस दल की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद में लास्ट है साइमन कमीशन ऑफ लाला जी। 1928 के अंदर हम देखते हैं कि वही साइमन कमीशन, वही जो जिसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं, इसके अंदर एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये इसका मेन कारण था विरोध करने का। साइमन कमीशन आ भी रहा है, भारत के कोई भी इसके अंदर सदस्य नहीं है, फिर काय का कमीशन नहीं है। ठीक है, कि हम देखते हैं भारत के लिए शासन बनाना है, अगर चलाना है, इसके लिए भारतीय तो होनी चाहिए ना। इसके अंदर एक भी हम देखते हैं कि भारतीय नहीं थे, तो इसलिए इसका विरोध हुआ था। और कहते हैं कि लाहौर के अंदर, कहाँ पे, लाहौर के अंदर, लाहौर में लाला जी के नेतृत्व में जुलूस निकाला जा रहा था, और कहते हैं कि पुलिस ने उन पर जुलूस पर लाठीचार्ज कर दिया, और लाला जी वहां पे क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। और कहते हैं कि 17 नवंबर 1928 के दिन लाला जी का भी निधन इसके अंदर हो जाता है। दोस्तों ये थे लाला जी के बारे में। अब थोड़ा सा अपन की साहित्य के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। हाँ, फिर इन्होंने एक अच्छा सा स्टेटमेंट बोला, मेरे शरीर पर किया गया लाठियों का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की शव पेटिका में कील के समान काम ये करेगा। दोस्तों ये था जो स्टेटमेंट जो बोला था लाला जी ने। ठीक है, दो बातें इसकी याद रखना है। एक तो सबसे पहले इन्होंने पीएनबी बैंक की स्थापना की। किसकी थी? पीएनबी बैंक की। पीएनबी बैंक की स्थापना इन्होंने की थी। दूसरी चीज हम देखते हैं, एक बीमा कंपनी और थी, क्योंकि हम देखते हैं कि बढ़िया आदमी है ना, तो बढ़िया आदमी क्या करेगा, व्यापारी काम करेगा, तो बैंक भी चलाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि बढ़िया आदमी है तो बैंक पैसे तो होनी चाहिए ना। तो हम कहते हैं कि पीएनबी बैंक की स्थापना इन्होंने की थी। और लक्ष्मी एक संचालन था, लक्ष्मी बीमा कंपनी थी, लक्ष्मी बीमा कंपनी। इनके पिताजी खुद शिक्षक थे। ठीक है, लक्ष्मी बीमा कंपनी इनकी क्या की थी, इन्होंने संचालन इन्होंने किया था। दोस्तों ये था। और धानागढ़ इनको 3 नामों से पुकारा जाता है, एक तो शेर पंजाब, पंजाब केसरी और लाला जी। ये 3 इनके उपनाम बने थे। कौन कौन से? तो शेर पंजाब, पंजाब केसरी और लाला जी, ये 3 इनके वो जो है उपनाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये था, आपको मैंने एक पंजाब पीएनबी की स्थापना करी, और लक्ष्मी बीमा कंपनी का भी इन्होंने संचालन किया था। नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ, इनकी प्रमुख रचना है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट की रचना आपको याद रखनी है। सबसे पहले अगर बात करूंगा, पहली है भारत का इंग्लैंड पर ऋण। क्या है? भारत का इंग्लैंड पर ऋण, ये इनकी पहली वो है। सेकंड बात करेंगे यंग इंडिया। कौन सी है? यंग इंडिया। तीसरी है राजनीतिक भविष्य। और फोर्थ कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया। फोर्थ कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया। यानी पहला तो कौन सा है? भारत का इंग्लैंड चुकाओ, पहले ऋण है। यंग इंडिया कैसा है? यंग है। राजनीतिक भविष्य है। ठीक है, भारत में क्या है? राजनीतिक भविष्य है। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया। क्या है? अनहैप्पी इंडिया। मैं नहीं, 4 इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी? एक तो भारत का इंग्लैंड पर ऋण, यंग इंडिया, राजनीतिक भविष्य और अनहैप्पी इंडिया। तो अखबार की बात करूंगा, तो अखबार में हम देखते हैं सबसे पहले पंजाबी, क्योंकि हम देखते हैं खुद कहां से थे? पंजाब से थे। कहां से थे? खुद पंजाब से थे, तो पंजाबी नाम का एक अखबार निकाला। सेकंड अगर बात करूंगा वंदे मातरम, तो भाई भारत के अंदर है तो वंदे मातरम है, हो गई। ठीक है, और तीसरा कौन सा है? द पीपुल। ये इनका कौन सा अखबार था? साप्ताहिक अखबार था। दोस्तों ये था इसका, जो हम मैंने लाला लाजपत राय के बारे में सारा कंप्लीटली आपको अच्छे से समझा दिया है। एक बार वापस से अपन रिविजन अच्छे से कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर बात करूंगा, जन्म इनका 28 जनवरी 1865 के अंदर फिरोजपुर पंजाब में होता है। पिताजी इनके राधा कृष्ण अग्रवाल थे, जो कि शिक्षक थे। ठीक है, इनकी माताजी का नाम गुलाब देवी था। ये लाला, फिर हम देखते हैं कि लाला जी स्वयं दयानंद सरस्वती की लाहौर जो आर्य समाज शाखा उससे जुड़ जाते हैं 77 के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि लाला हंसराज के साथ मिलकर इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की इन्होंने स्थापना करते हैं। 1888 के अंदर हम देखते हैं इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने क्या किया था? भाग इन्होंने लिया था। उसके बाद अपन देखते हैं 1897 98 97 99 के बीच में पंजाब में भयंकर अकाल पड़ा था। और कहते हैं इस जो अकाल के अंदर जनहितकारी कार्य जो किया था, वो किसने किया था? पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि अपने लाला जी ने भी किया था। 1905 का जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था पूरे भारत के अंदर, वो बंगाल के अंदर, तो उसका हम देखते हैं कि मेन जो है जो नेतृत्व किसने किया था पंजाब के अंदर? वो लाला जी खुद थे। ठीक है, और महाराष्ट्र के अंदर बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया। ठीक है, अलग अलग, दिल्ली के अंदर सैयद हैदर रजा ने किया। बहुत सारे थे, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। 1907 के अंदर हम देखते हैं कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर लाल, बाल और पाल तीनों को हम देखते हैं कांग्रेस से अलग कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं तीन क्यों क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम देखते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध स्वदेशी आधार पर इनके सिद्धांत थे। ठीक है, प्रतिरोध कैसा था? निष्क्रिय प्रतिरोध। ठीक है, ये मेन था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गरम दल और नरम दल दोनों क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं 1907 के अधिवेशन के, सूरत के अधिवेशन के बाद में। तो अपन देखते हैं, हाँ, 1914 के अंदर हम देखते हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं इंग्लैंड। और कहते हैं कि उस टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड होने के बाद हम देखते हैं कि अमेरिका चल जाते हैं। और अमेरिका के अंदर हम देखते हैं न्यूयॉर्क एक सिटी थी, हम वहाँ पर ये एक इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। और कहते हैं कि वहाँ पर जो यहाँ जो स्थानीय भारतीय है, उनको भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया था? प्रेरित करने का काम इन्होंने किया था। 1920 का अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसका विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी खुद लाला जी ने की थी। किसने की थी? खुद लाला जी ने इनकी अध्यक्षता की थी। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि एटक किसकी स्थापना? एटक की स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
1919 की जो रूसी साम्यवादी क्रांति थी उसका प्रभाव पूरे विश्व में तो था ही, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे भारत के अंदर भी पड़ रहा था। और हम देखते हैं कि यहाँ के जो मजदूर थे क्या होने लगे, धीरे धीरे संगठित होने लग जाते हैं। उसमें कुछ नेता बनते हैं, उनमें से हम देखते हैं एक तो एनएम जोशी साहब है, लाला लाजपत राय साहब है और जोसेफ बेप्टिस्टा है। और हम देखते हैं एटक की स्थापना 1920 के अंदर इसकी इसकी स्थापना हो जाती है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला जी। इसका अधिवेशन जो स्थान था बम्बई, 1920 के अंदर इसकी स्थापना अधिवेशन था। ठीक है, 1921 के अंदर इन्होंने एक सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। दोस्तों अपन देखते हैं स्वराज पार्टी से केंद्रीय विधान परिषद के अंदर जाते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि मोतीलाल जी से इनका अनुबंध चालू हो जाता है, बनती नहीं है, और कहते हैं कि मदन मोहन मालवीय और लाला जी ने मिलकर स्वतंत्र कांग्रेस दल की स्थापना इन्होंने करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं, हाँ, साइमन कमीशन में लाला जी 1928 के अंदर साइमन कमीशन जो था उसका विरोध चल रहा था, लाहौर के अंदर जुलूस चल रहा था, और जुलूस के अंदर हम देखते हैं स्कॉट नाम के व्यक्ति ने लाला जी पर वहां पे पुलिस लाठीचार्ज कर दिया और लाला जी को हम देखते हैं कि घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को लाला जी का निधन हो जाता है। उसके बाद अपन देखेंगे कुछ इनकी मेरे शरीर पर इनका एक स्टेटमेंट था, मेरे शरीर पर किया गया लाठियों का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश साम्राज्य की सौ पेटिका में कील के समान काम करेगा। इन्होंने अलग स्थापना किसी से की, पीएनबी बैंक की स्थापना करी, लक्ष्मी बीमा कंपनी का संचालन किया। ठीक है, इनकी जो उपनाम था शेर पंजाब, पंजाब केसरी और लाला जी, ये तीन हम देखते हैं कि इनको उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन देखेंगे इनकी रचनाएं, भारत का इंग्लैंड पर ऋण, दूसरा है यंग इंडिया, तीसरा है राजनीतिक भविष्य और फोर्थ है अनहैप्पी इंडिया। इनके चार प्रमुख हम देखते रचनाएं मानी जाती है। प्रमुख अखबारों के अंदर पंजाबी, वंदे मातरम और द पीपल ये इनके मेन इनके अखबार माने जाते हैं। और ये, हाँ, तो ये मेजनी एम गेरिबाल्डी से भी प्रेरित थे। इन्होंने मेजनी की पुस्तक ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में इन्होंने अनुवाद किया था। दोस्तों ये था। और हम देखते हैं मेजनी इटली के एकीकरण के अंदर इन दो बड़े व्यक्तियों का बड़ा याद, एक तो मेजनी का, उनसे प्रेरित थे मेजनी से, मेजनी व गेरिबाल्डी, मेजनी व गेरिबाल्डी से प्रेरित थे। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये चीन भी गए थे, ठीक है, जापान भी गए थे, ये बहुत सारे देशों की इन्होंने यात्रा भी कर रखी थी। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि मेजनी व गेरिबाल्डी से भी प्रेरित थे। और मेजनी की पुस्तक थी एक ड्यूटी ऑफ मैन, कौन सी थी पुस्तक, ड्यूटी ऑफ मैन, उसका उन्होंने उर्दू में क्या किया था, इन्होंने अनुवाद करने की कोशिश इन्होंने किया था। ठीक है, ये था दोस्तों लाला लाजपत राय के बारे में। अब आगे चलते हैं, बाल गंगाधर तिलक साहब। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बाल गंगाधर तिलक साहब, ये अपना टॉपिक है। अब इसको अपन पढ़ने का अच्छे से प्रयास करते हैं। बाल गंगाधर तिलक साहब, तो सबसे पहले वही चीजें अपनी थ्योरी है। ठीक है, सबसे पहले अपन थ्योरी पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक, सबसे पहले तो इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। कोई भी डोमिनेंट लीडर होता है उसका पहले सबसे पहले क्या क्या आता है, जीवन परिचय। सेकंड चीज बात करेंगे इन्होंने शिक्षा में क्या किया, क्या किया शिक्षा में इन्होंने क्या किया। ठीक है, जब दोस्तों अपन देखते हैं कि ये एलएलबी करके आए थे और काफी पढ़े लिखे थे। ठीक है, मेन चीज पहले तो क्या थे, पढ़े लिखे थे, एलएलबी करके आए थे और इनको एक भी परवाह नहीं थी कि मैं सरकारी नौकरी में करूं। ठीक है, इनको पढ़े लिखे थे लेकिन इनका था कि एक मैं सामाजिक सेवा करूं, राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ जाऊं। ठीक है, मैं समाज सेवा की तरफ और हमारे भारतीय वर्ष के लिए मैं काम करूं। इनका एक भी परसेंट नहीं था कि सरकारी मैं नौकरी के अंदर मैं एंट्री करूं। और कहते हैं कि इन्होंने फिर सरकारी नौकरी की भी नहीं थी और कहते हैं उसके बाद में हम एक शिक्षा के काम में लग गए थे। और कहते हैं धीरे धीरे ये हम देखते हैं संस्थाएं खोलते हैं और उसमें सबसे पहले जो संस्था थी वो थी 1880 के अंदर पूना, कौन सी थी, पूना के अंदर, कहाँ पे, पूना के अंदर इन्होंने एक स्कूल खोली थी। वो कौन सी थी, इंग्लिश स्कूल, क्या नाम था, न्यू इंग्लिश स्कूल की इन्होंने स्थापना की थी। न्यू इंग्लिश स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल की इन्होंने सबसे पहले स्थापना कब की थी, 1800 के, हम देखते हैं कि 1800 के आसपास, 80 के आसपास, कब 1880 के आसपास हम देखते हैं पुणे के अंदर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना इन्होंने की थी, पहली चीज। दूसरी चीज अगर बात करें और भी संस्थाएं थी, हम देखते हैं सबसे पहले 1884 के अंदर दक्कन, कौन सी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन, हम देखते हैं सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी, एजुकेशन, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। तीसरे अगर मैं बात करूंगा 1884 के अंदर हो गया और 1885 के अंदर इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज की, कब की, फर्ग्यूसन कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी, फर्ग्यूसन कॉलेज। और इसके साथ हम देखते हैं कि इसके इनके साथ में एक तो आगरकर साहब थे, आगरकर, आपते,
ये 2 महत्वपूर्ण इनके महासाथ थे। और भी थे विष्णु चिपळांकर, ये भी थे। लेकिन मेन अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। शिक्षा इन्होंने शिक्षा एलएलबी कर रखी थी, और एलएलबी के साथ हम देखते हैं कि इनका झुकाव पूरा भारत के वर्ष की तरफ इनका झुकाव था, और भारतीय हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन से भी ये काफ़ी वो थे कि मैं भारत के लिए कुछ करूँ। इनका एक भी मन सरकारी नौकरी के अंदर इनका जाने का मन नहीं था। फिर उन्होंने खुद समाज सेवा के अंदर आते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले आके 1880 के अंदर पूना के अंदर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना करते हैं। इनके साथ में आगरकर साहब है, आपटे साहब है, क्योंकि ये पत्रकारिता भी करते थे, ठीक है। 84 के अंदर हम देखते हैं दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं, और फिर 1885 के अंदर फर्गुसन कॉलेज की भी स्थापना करते हैं। और इनकी 2 पत्रिका सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी 2 पत्रिकाएं हम देखेंगे? 2 पत्रिका सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बताऊंगा 2 पत्रिकाएं, 2 पत्रिकाएं सबसे पहले हम देखेंगे 2 पत्रिकाएं इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो है, अगर मैं बात करूंगा तो एक तो है मराठा, कौन सी है? एक तो मराठी, ठीक है, मराठा। और सेकंड बात करूंगा केसरी, कौन सी है? केसरी। 2 मैन इनकी पत्रिका मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे पत्रिका में धीरे धीरे इन्होंने लेख लिखना स्टार्ट किया, और जब लेख लिखना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे अगर अंग्रेजों की जो नीतियां उनको विरोध करना स्टार्ट किया, और जब इनकी जब नीतियों को विरोध करना स्टार्ट करने लग गए थे, उसके बाद हम देखते हैं इनको जेल में भी डाल देते हैं, और इनके कारण काफी इनको बहुत हानि भी होती है, ठीक है। इनको सबसे पहले राजनीतिक पत्रकारिता के रूप में सबसे पहले इनको राजनीतिक कैदी भी घोषित किया था। वो सारी बातें अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे धीरे आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के लिए इन्होंने, हम देखते हैं कि 1892 गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव धीरे धीरे मनाने लग जाते हैं। ये सारी बातें अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपन जीवन इसका परिचय पढ़ते हैं। दो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक साहब के बारे में अपन पढ़ेंगे। 23 जुलाई 1856 के अंदर रत्नागिरी नाम की एक जगह थी महाराष्ट्र के अंदर, वहां इनका जन्म होता है। पिताजी का नाम क्या था? गंगाधर इनके पिताजी का नाम था। माताजी का नाम अगर बात करूं पार्वती बाई, क्या नाम था? पार्वती बाई इनकी माताजी का नाम था। और पत्नी का नाम था सत्यभामा, इनकी पत्नी का नाम था। बम्बई विश्वविद्यालय से इन्होंने एलएलबी की डिग्री प्राप्त करी, और एलएलबी डिग्री प्राप्त करने के बाद हम देखते हैं कि पूना, कहाँ पे? पूना 1880 के अंदर हम देखते हैं पूना के अंदर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना इन्होंने की। इसमें हम कुछ लोग थे, तो आगरकर साहब थे, एक बीए आप थे, ये 2 व्यक्ति थे जिसमें हम देखते हैं कि तिलक साहब के साथ ये थे। कब की थी? 1880 के अंदर पूना के अंदर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट बात करेंगे 1800 हाँ 1884 के अंदर इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना करी, और कहते हैं कि 1885 के अंदर जो फर्ग्यूसन कॉलेज की भी इन्होंने स्थापना करी थी। 1885 के 84 में ये थे, 1885 के अंदर इन्होंने स्थापना की थी। तो 2 इनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट है ये 2 पत्रिकाएं। कौन कौन सी? एक तो सबसे पहले मराठी, जो कि किसमें? अंग्रेजी में। किसमें? अंग्रेजी के अंदर है, ठीक है, पहली चीज। दूसरे संपादक कौन? खुद तिलक साहब थे। कौन थे? खुद तिलक साहब थे। दूसरी कौन सी? केसरी, जो कि हम देखते हैं किसमें? मराठी के अंदर है। मराठी वो तो अंग्रेजी में है, जबकि केसरी किसमें? मराठी के अंदर है। ये इन्होंने किसने की थी? आगरकर साहब ने इन्होंने इसका संपादक सबसे पहले किया था, ठीक है। अब दोस्तों, अब ये लेख जो लिखेंगे ना, उस लेख लिखने के कारण जो उनका जो प्रशासन है या फिर कुछ भी अंग्रेजी जो हुकूमत है या जो भी है, उनके विरोध में लेख लिखेंगे, जिसके कारण इनको जेल भी होने लग गई थी। और जेल तो हुई थी, साथ में हम देखते हैं आगे फिर बड़ी दिक्कतें होगी बहुत सारी, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले क्या हुआ? 1882 के अंदर हम देखते हैं कोल्हापुर के दीवान थे राव बहादुर, उनका जो प्रशासन था, उस प्रशासन के प्रति दुर्व्यवहार के कारण उन्होंने सबसे पहले लेख लिखा, और लेख लिखने के बाद हम देखते हैं इनको 4 माह की भी इनको सजा हो गई थी। कितने माह की? 4 माह की इनको सजा हो गई थी। 1882 की ये बात थी। कोल्हापुर के दीवान थे राव बहादुर के प्रति जो दुर्व्यवहार था, उस दुर्व्यवहार पूर्ण लेख लिखने के कारण इनको 4 माह की इनको सजा हो जाती है। उसके बाद अपन देखेंगे, हाँ सबसे दोस्तों इंपोर्टेंट 1896 के अंदर इन्होंने गणपति उत्सव बनाया। क्या बनाया था? गणपति उत्सव इन्होंने बनाया। और 1896 के अंदर हम देखते हैं कि शिवाजी उत्सव इन्होंने बनाया। कहने का मतलब दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर एक सबसे बड़े 2 जो पर्व होते हैं वो यही है, एक तो कौन से? गणपति, और हम देखते हैं शिवाजी महाराज, ठीक है। इन्होंने 2 सबसे पहले जो उत्सव मनाए वो कौन से थे? 1893 गणपति, और 96 के अंदर शिवाजी उत्सव इन्होंने बनाते हैं। दोस्तों हुआ क्या था 1896 के अंदर? अगर मैं बात करूं, 96-97 की बात थी। पूना के अंदर क्या फैल गया था? प्लेग। क्या फैल गया था? पूना के अंदर प्लेग फैल गया था। और उस पूना के अंदर जैसे प्लेग फैला, तो प्लेग फैलने के बाद हम देखते हैं कि वहां का जो कमिश्नर था, प्लेग कमिश्नर रैंड, क्या नाम था? रैंड। अब ये धीरे धीरे हम देखते हैं लोगों पर क्या करने लग गए? अत्याचार करने लग गए थे, काफी बहुत सारा अत्याचार करने लग गए। और उनमें से हम देखते हैं कि 2 व्यक्ति निकल के आते हैं वहां से, चापेकर बंधु। क्या नाम थे? चापेकर बंधु। दामोदर चापेकर, व बालकृष्ण चापेकर। इन दोनों ने क्या किया? दो अर्नेस्ट था और रैंड, इन दो व्यक्तियों की क्या कर दी? इनको हत्या कर दी। और कहते हैं कि बाद में इन दोनों को सजा होती है,
और तिलक साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तिलक साहब को आपत्तिजनक लेख लिखने के कारण, किसी लेख लिखने के कारण, इस बारे में, घटना के बारे में लेख लिखने के कारण इनको 18 माह की इनको जेल हो जाती है। दोस्तों यही लाइन थी। 1896-97 के अंदर पुणे में प्लेग फैल जाता है, और पुणे में जैसे प्लेग फैल गया और प्लेग कमिश्नर रैंड ने जनता पर अत्याचार किए, और इसी कारण दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर, ये बंधु थे दोनों, और इन्होंने रैंड व हम देखते हैं अर्नेस्ट की इन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी, और बाद में दोनों क्या हो गए, फांसी हो गई थी। और फांसी होने के बाद हम देखते हैं तिलक साहब ने आपत्तिजनक लेख लिखने के कारण इनको 18 माह की जेल इनको हो गई थी। ये कहने का मतलब है पत्रकारिता के रूप में सबसे पहले ये हम देखते हैं कि जेल भी यही गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। हाँ, 1889 के अंदर देखते हैं तिलक कांग्रेस में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, लेकिन तिलक उनकी नीतियों से सहमत बिल्कुल भी नहीं होते हैं। कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन उनकी नीतियां कैसी थी, बिल्कुल एक अनुनय विनय की नीति थी। ठीक है, एप्लीकेशन वाली नीति थी, ये नीति थी, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं था 1% भी। ठीक है, अग्रेसिव बंदे थे ये बात करते, स्वधारणा की बात करते थे ये। ठीक है, स्वराज की बात करते थे तिलक साहब, क्योंकि ये स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि कांग्रेस की नीतियों से बिल्कुल ये खिलाफ, असहमत बिल्कुल भी नहीं थे। और कहते हैं कि 1907 के अंदर जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर 3 वर्ग व्यक्ति निकल के आते हैं, एक तो लाल, बाल और पाल, क्योंकि हम देखते हैं कि जब लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों में गर्म दल का जो है, ये तीनों ये बनते 3 नेता उभर कर ये आते हैं। ठीक आए 1908 के अंदर दोस्तों होता क्या है, 1908 के अंदर जैसे ही हम देखते हैं कि तिलक साहब को ये सारी चीजें उभर कर आते हैं, 1908 के अंदर मुजफ्फर बम कांड लिखने के कारण देश के दुर्भाग्य के आधार पर तिलक साहब को, कब, तिलक साहब को 6 वर्ष की क्या हो जाती है, इनको मांडले के अंदर क्या हो जाती है, निर्वासित इनको कर दिया जाता है 6 वर्ष के लिए। हम देखते हैं 8 के अंदर ये जेल जाते हैं। बम, जो मुजफ्फर बम कांड हुआ था, उस बम कांड के लेख लिखा था इन्होंने, और उस लेख लिखने के कारण हम देखते हैं कि आधार पर तिलक साहब को 6 वर्ष की सजा हो जाती है। कहाँ पे, मांडले इनको निर्वासित कर दिया जाता है। और कहते हैं 1914 के अंदर वापस ये जेल से मुक्त होते हैं, क्या होते हैं, जेल से ये मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं, हाँ, होम रूल आंदोलन। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है, तिलक साहब का होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन, दो, होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन 1900, दोस्तों हम देखते हैं 1914 के अंदर ये जेल से रिहा हो रहे हैं, जेल से रिहा, जेल से रिहा हो रहे हैं। और कहते हैं कि जो होम रूल जो आंदोलन वो कहां से प्रेरित था, आयरलैंड से प्रेरित था। एक महिला होती है एनी बिसेंट, एनी बिसेंट, एनी बिसेंट, वह तिलक साहब के सहयोग से, वह तिलक साहब के सहयोग से हम देखते हैं मूवमेंट चलाया गया था। कौन सा, होम रूल आंदोलन। कहते हैं कि सबसे पहले तिलक साहब ने चलाया था, कब चलाया था, अप्रैल के अंदर, कब, अप्रैल के अंदर इन्होंने चलाया था 1916 के अंदर। और कहते हैं कि एनी बिसेंट का जो था, एनी बिसेंट का था जो, एनी बिसेंट का सितंबर में, कब चला था, एनी बिसेंट ने सितंबर में चलाया था, सितंबर में 1916, इन्होंने 1916 के अंदर चलाया। जबकि हम देखते हैं खुद तिलक साहब ने अप्रैल 1916 के अंदर सबसे पहले होम रूल जो आंदोलन इन्होंने चलाया था। और कहते हैं कि इसके अंदर जो होम रूल जो आंदोलन हुआ था, चलो अपन एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं वापस से। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, हाँ, यह आंदोलन हम देखते हैं, यह आंदोलन 1916 के अंदर हुआ था। यह आंदोलन तिलक व एनी बिसेंट के प्रयासों से किया गया था। और सबसे पहले दोस्तों तिलक साहब ने कब किया था, अप्रैल 1916 के अंदर, कहाँ पे, बेलगांव से, कहाँ से किया था इन्होंने, बेलगांव से, कहाँ से स्टार्ट किया था, बेलगांव से इन्होंने स्टार्ट किया था। और दोस्तों क्षेत्र भी फिक्स है, एक तो महाराष्ट्र क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, किसी छोड़ बॉम्बे को छोड़कर। ठीक है, पहली चीज, दूसरी चीज था मध्य प्रांत था, कर्नाटक था, एक बरार था। 4 क्षेत्र थे हम देखते हैं जहां से इन्होंने होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया था। तो कौन कौन क्षेत्र, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये तिलक साहब का है। ठीक है ना, अप्रैल 1916 के अंदर बेलगांव से इन्होंने प्रारंभ किया था। महाराष्ट्र का क्षेत्र, बॉम्बे किसको छोड़कर, बॉम्बे के छोड़कर, मध्य प्रांत था, कर्नाटक था। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करेंगे बरार था, जो क्या, जो हम देखते हैं इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इस जो अधिवेशन की अध्यक्षता हम देखते हैं जोसेफ बैप्टिस्टा ने, हम देखते हैं कि इनकी जो अधिवेशन की जो है अध्यक्षता, होम रूल जो आंदोलन की अध्यक्षता की थी, जोसेफ बैप्टिस्टा ने अध्यक्षता की थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कांग्रेस जो होम रूल लीन उसकी क्या विशेषता, सबसे पहले तिलक साहब ने स्थानीय मांगों, किसकी मांगों को, स्थानीय मांगों को सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। किस किस मांगों को, स्थानीय मांगों को, स्थानीय मांगों को। दूसरी चीज अगर मैं बात करूंगा मातृभाषा को, किसमें, मातृभाषा को,
जो प्राथमिक शिक्षा किस में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा किस में होनी चाहिए, मातृभाषा में, ठीक है। ये इनके रचना काम है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों का क्या होना चाहिए, पुनर्गठन। भाषा के आधार पर क्या होना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन क्या होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए। तो ये थी इनकी मांग। सबसे पहले हम देखते हैं तिलक साहब ने स्थानीय मांगों को होम रूल आंदोलन से जोड़ा। सेकंड अगर बात करूंगा, तिलक साहब ने भाषा के आधार, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग की। और तीसरी है कि तिलक साहब ने प्राथमिक शिक्षा का मातृभाषा में देने की इन्होंने मांग इन्होंने स्टार्ट कर दी। दोस्तों ये था होम रूल लीग के अंदर तिलक साहब के कुछ कार्य। अब बात करेंगे रचनात्मक कार्य कौन कौन से थे। सबसे पहले अपन बात करेंगे रचनात्मक कार्य के अंदर, इन्होंने रचनात्मक कार्य भी किए। सबसे पहले अपन बात करेंगे छुआछूत निवारण किया इन्होंने, ठीक है। सेकंड अगर बात करूंगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, महिला सशक्तिकरण किया और हिंदू मुस्लिम एकता इन्होंने बनाए रखने का कार्यक्रम, इन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम किया। अब दोस्तों होता क्या है, 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस और गरम दल का व नरम दल को भी एक इन्होंने कराया था, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं 1918 के अंदर वैलेंटाइन, हाँ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो वैलेंटाइन सिरोल व्यक्ति थे, उन्होंने दो व्यक्तियों को अशांति का बताया था। वैलेंटाइन सिरोल साहब ने, वैलेंटाइन सिरोल सिरोल वैलेंटाइन सिरोल एक व्यक्ति है, इन्होंने बताया था कि भारतीय अशांति के दो दूत है, भारतीय अशांति के जनक, भारतीय अशांति के जनक, भारतीय अशांति के जनक दो लोगों को बताया। एक तो है आर्य समाज, कौन है, एक तो आर्य समाज, एक तो कौन है, आर्य समाज, एक है बाल गंगाधर तिलक, एक कौन है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इन दो लोगों को हम देखते हैं कि भारतीय अशांति के जनक बनाए थे, बताए थे। कौन सी पुस्तक है, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक नाम, कौन सी पुस्तक थी इनकी, इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट ये पुस्तक थी। इसमें अंदर हम देखते हैं कैम्ब्रिज जो एक इतिहासकार है वैलेंटाइन सिरोल, इन्होंने बताया था कि भारतीय अशांति के जनक दो व्यक्ति है, एक तो है आर्य समाज है और एक है बाल गंगाधर तिलक साहब, ये दो व्यक्ति है जो कि भारतीय अशांति के जनक है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे ही जो तिलक साहब है वो इस केस मानहानि केस के लिए, वैलेंटाइन सिरोल के लिए जब इन्होंने बताया कि भारतीय अशांति के, तो कहाँ गए थे, इंग्लैंड की तरफ ये चल जाते हैं, कहाँ चल जाते हैं, इंग्लैंड के अंदर। और कहते हैं कि जैसे ही इंग्लैंड की तरफ गए उसके बाद हम देखते हैं, हाँ तो हाँ 1918 के अंदर हम देखते हैं कि वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, ये इंग्लैंड चले जाते, कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड ये चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं कि मृत्यु इनकी 1 अगस्त 1920 के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं कि 1 अगस्त से हम देखते हैं कि गांधी जी का जो मूवमेंट था असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ हो जाता है। प्रमुख रचनाएं कौन कौन, सबसे पहले गीता रहस्य इनकी प्रमुख रचना है, जो कि किसमें लिखी गई थी, मांडले जेल के अंदर। ओरियन है, द आर्कटिक ऑफ द वेदाज है, वेदों का काल निर्णय है, और वेदांत ज्योतिष है। ये प्रमुख हम देखते हैं कि एक कुल मिला के बात यह है कि एक वेदांत की बात कर रहे हैं, ठीक है, ज्योतिष की बात कर रहे हैं, वेदों का काल निर्णय की बात कर रहे हैं, ओरियन की बात कर रहे हैं, द आर्कटिक होम द वेदाज की बात कर रहे हैं, और गीता रहस्य ये इनकी प्रमुख मांडले जेल के अंदर लिखी गई। दोस्तों ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। इसलिए अगर बात करेंगे तो इन्होंने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ठीक है, ये इनका नारा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है सम्मति आयु विधेयक, कौन सा है, एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट, कौन सा, एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट। इसमें क्या है, किसके प्रयासों से हुआ था ये, बहराम जी मालावारी, किसके प्रयासों से हुआ था ये, बहराम जी मालावारी के प्रयासों से हुआ था ये। इसमें ये कहा गया था कि जिसमें लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या की गई थी, 12 वर्ष किया गया था। और कहते हैं कि तिलक साहब ने इसी अधिनियम क्या किया था, विरोध, इन्होंने इसी अधिनियम का क्या किया था, विरोध किया था। किस अधिनियम विरोध किया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट का। खुद हम देखते हैं तिलक साहब ने इसका विरोध किया। तो क्वेश्चन पूछा भी है कि सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने इस अधिनियम का विरोध इन्होंने किया था, क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 12 वर्ष इन्होंने इसमें कर दी गई थी। ये था, ठीक है। ये दोस्तों ये था कंप्लीटली अपन ने देखा, पूरा पढ़ने का प्रयास किया है। तो एक बार वापस से दोस्तों अपन देखते हैं रिवीजन के माध्यम से। तो दोस्तों ये अपनी 9वीं क्लास थी, कौन सी क्लास थी ये, 9वीं क्लास थी ये। और अपन ने पूरा पढ़ने का प्रयास किया है, एक एक चीज मैं आपको समझाया हूँ। और 2 टॉपिक अपन ने पढ़ा, एक तो लाला जी लाला लाजपत राय और एक बाल गंगाधर तिलक साहब। अब वापस से अपन रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों।
आपको दोस्तों आप खुद ही देख रहे होंगे, मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ अपन ये चल रहे हैं। आप बस चैनल पर बनाए रखें, नई नई चीज़ें आपको मिलती रहेगी, शॉर्ट एंड स्वीट मिलता रहेगा। अब धीरे धीरे सारी क्लासें आपकी जनवरी माह के अंदर सारी क्लासें लगने वाली है। साइंस भी है, मनोविज्ञान भी है, सब क्लासें आपकी लगने वाली है, हिस्ट्री क्लासें भी है। लगभग मैं सारी चीज़ें आपको इस जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, एक हिंदी और रीजनिंग को छोड़कर सब चीज़ें आपको करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों बनाए रखिए चैनल से, और जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। अब दोस्तों स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रिविजन के माध्यम से वापस से लाला लाजपत राय के बारे में सबसे पहले अपन बात करेंगे। हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे, जन्म उनका 28 जनवरी 1865 के अंदर फिरोजपुर पंजाब में जन्म होता है। पिताजी राधा कृष्ण अग्रवाल थे, बढ़िया थे, माताजी गुलाब देवी थी। और लाला जी खुद हम देखते हैं 1870 के अंदर जो आर्य समाज की शाखा थी उससे जुड़ते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं लाहौर हंसा जो हंसराज के साथ लाला हंसराज के साथ मिलकर इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करते हैं। 88 के अंदर कांग्रेस इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन उन्होंने क्या लिया था, भाग इन्होंने लिया था। उसके बाद अपन देखते हैं, हाँ, 97 से 99 बीच में पंजाब में क्या हुआ था, भयंकर अकाल पड़ गया था। और अकाल पड़ने के साथ हम देखते हैं कि जनहित कार्य का कार्य लाला जी खुद कर रहे थे, अच्छा सहयोग दिया। 1905 के अंदर स्वदेशी मूवमेंट होता है। उस स्वदेशी मूवमेंट के अंदर हम देखते हैं कि लाला जी का नेतृत्व पंजाब को सौंपा गया था, पंजाब का नेतृत्व लाला जी को सौंपा गया था, ठीक है। और फिर देखते हैं हम इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 7 के अंदर आते हैं वापस, कांग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत के अंदर। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल कांग्रेस से अलग कर दिए जाते हैं, क्योंकि इनके सिद्धांत फिक्स थे कि हम निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करेंगे, स्वदेशी अवधारणा की बात करेंगे, ठीक है। जबकि हम नरम दर वाले हम देखते हैं पर्चियों से काम कर रहे थे सारे, ठीक है, अनुनय विनय की नीति कर रहे थे। कहने का मतलब है कि एक प्रकार से ये नरम पंथी की तरफ ये आगे मूव हम देखते हैं कि आगे बढ़ते नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद 1914 के अंदर कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो जाता है और कहते हैं कि इंग्लैंड छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, ठीक है। अमेरिका में रहते न्यूयॉर्क में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। और धीरे धीरे हम देखते हैं वहाँ के जो नागरिक थे उनसे भारतीय स्वतंत्रता के लिए भी प्रेरित उन्होंने काम किया था। जापान भी गए थे, ठीक है, चीन भी गए थे, ये तमाम जो देशों की इन्होंने यात्रा की थी। और कहते हैं 1920 के अंदर इन्होंने कलकत्ता के अंदर कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता भी लाला जी के द्वारा अध्यक्षता होती है। नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे, हाँ, एटेक की स्थापना होती है। और हम देखते हैं कि एटेक की स्थापना के लिए सबसे पहले अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और कहते हैं कि 1919 की जो रूस की जो साम्यवादी क्रांति होती है, इस साम्यवादी क्रांति के अंदर पूरा विश्व तो था ही, लेकिन भारत भी इससे अछूता नहीं था। और भारत के जो मजदूर थे वो क्या इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के साथ हम देखते हैं कि भारत के अंदर संगठन बनाने की बात ये चलते हैं। इसमें कुछ संगठन बनते हैं, पहला संगठन होता है एटक, और एनएम जोशी साहब है, लाला लाजपत राय है, जोसेफ बैप्टिस्ट है, तमाम लोगों ने एटक की स्थापना ये करते हैं। इसका अगर बात करेंगे अपन, प्रथम अध्यक्ष थे लाला जी इसके, ठीक है, जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता लाला जी के खुद की थी। और स्थान था बम्बई 1920 के अंदर। और 1921 के अंदर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने की थी। स्वराज पार्टी होती है, स्वराज पार्टी बनती है 1 जनवरी 1923 के अंदर। और कहते हैं कि बाद में स्वराज पार्टी से भी इनका अनबन होना चल जाता है, और केंद्रीय विधान परिषद के अंदर जाते हैं। और वहां से फिर हम देखते हैं मोतीलाल नेहरू से इनका मतभेद होता है। फिर उन्होंने खुद मिलकर मदन मोहन में मालवीय के साथ मिलकर इन्होंने स्वतंत्र कांग्रेस दल की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। उसके बाद अपन देखते हैं, ये सारा आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। फिर साइमन कमीशन में लाला जी 1928 के अंदर साइमन कमीशन जो कि हम देखते हैं भारत आता है। और भारत से हम देखते हैं लाहौर के अंदर गो बैक साइमन गो बैक के नारे होते हैं। लाला जी का जुलूस निकलता है बाकायदा, बहुत सारे क्रांतिकारी साथ थे इनके साथ में, भगत सिंह, सुखदेव, सब तमाम जितने भी क्रांतिकारी सब इनके साथ थे। और कहते हैं कि जुलूस निकल रहे थे, उसके अंदर हम देखते हैं पुलिस ने जुलूस पर क्या करके लाठीचार्ज कर देते हैं, और लाला जी क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। 17 नवंबर 1928 के दिन लाला जी का निधन हो जाता है। उसके बाद अपन बात करें, इन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट बोला था, मेरे शरीर पर किया गया लाठियों का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की 100 पेटिका में कील के समान काम करेगा। इन्होंने पीएनबी बैंक की स्थापना करी, लक्ष्मी बीमा कंपनी संचालन किया। इनके उपनाम है 3, शेरे पंजाब, पंजाब केसरी और लाला जी, ये 3 के उपनाम माने जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे रचनाएं, भारत का इंग्लैंड पर ऋण है, यंग इंडिया है, राजनीतिक भविष्य है, अनहैप्पी इंडिया है, ठीक है। और प्रमुख अखबार की अगर बात करेंगे, पंजाबी, वंदे मातरम, द पीपल, इनके 3 महत्वपूर्ण अखबार माने जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा अपन बात करेंगे, हाँ, ये मेजनी व गेरी वार्ली से भी क्या थे, प्रेरित थे। उन्होंने मेजनी की पुस्तक ड्यूटी ऑफ मैन का भी इन्होंने उर्दू में अनुवाद इन्होंने किया। दोस्तों ये था लाला जी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं तिलक साहब के बारे में। हाँ, बाल गंगाधर तिलक साहब, सबसे पहले जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में जन्म होता है। पिताजी का नाम गंगाधर, माताजी का नाम पार्वतीबाई और पत्नी का नाम सत्यभामा। बम्बई विश्वविद्यालय से इन्होंने एलएलबी की डिग्री प्राप्त करते हैं, ठीक है। 1880 के, जब इनका मन नहीं लगा कि चलो ठीक है पढ़ाई वढ़ाई तो हो गई, अब थोड़ा सा ये सरकारी सेवा में इनके जाने का लक्ष्य तो था ही नहीं, ठीक है। और कहते हैं कि इन्होंने खुद ने शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया, कॉलेज खोला। और 1880 के इन्होंने पुणे के अंदर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना करी। कुछ लोग इनके साथ में थे, आगरकर साहब थे और वी आपटे साहब इनके साथ में काम कर रहे थे। फिर दोस्तों अपन देखेंगे नारायण तिलक साहब के अनुशंसा पर ही सावरकर जाते हैं वहां पढ़ने के लिए, ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद अलावा हम देखते हैं पत्रिकाएं निकालते हैं। हाँ, 84 के अंदर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। 85 के अंदर फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना करते हैं। इनकी जो पत्रिका थी, एक तो मराठी थी जो किसमें थी, अंग्रेजी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मराठी पत्रिका अंग्रेजी के अंदर। संपादक किसने किया था, खुद तिलक साहब ने। केसरी के अंदर हम देखते हैं मराठी के अंदर थी और आगरकर साहब ने इसका संपादक किया था। फिर उसमें हम देखते हैं कि 1882 के अंदर कोल्हापुर के जो दीवान थे राव बहादुर, उनके प्रति दुर्व्यवहार के कारण इनको 4 माह की इनको सजा दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं सब 1893 के इन्होंने गणपति उत्सव मनाते हैं। 96 के अंदर शिवाजी उत्सव मनाते हैं और 96-97 के बीच हम देखते हैं कि पुणे के अंदर प्लेग फैल जाता है और प्लेग जैसे फैला तो हम देखते हैं कि वहाँ का जो रेंट कमिश्नर था उसने भयंकर अत्याचार किया और उसमें से हम देखते हैं 2 व्यक्ति निकल के आते हैं। एक तो है चापेकर बंधु दामोदर और एक है बालकृष्ण चापेकर। इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, इसको रेंट को और अन्य 2 व्यक्तियों को सल्टा दिया और बाद में हम देखते हैं कि दोनों को फांसी हो जाती है और कहते हैं कि इस लेख लिखने के कारण, आपत्तिजनक लेख के कारण इनको 18 माह का भी जेल इनको हो जाती है। उसके बाद अपन देखते हैं 1889 के अंदर तिलक साहब कांग्रेस में शामिल होते हैं और लेकिन उनकी नीतियों से एक प्रकार सहमत ये नहीं थे। 1907 का अधिवेशन होता है सूरत के अंदर और उस अधिवेशन में हम देखते हैं कांग्रेस में विभाजन हो जाता है और नरम दल और गरम दल, तीन जो दो दल है वो भरकर ये आते हैं। 1908 के अंदर हम देखते हैं मुजफ्फर बम कांड जब हुआ था, उस बम कांड के अंदर लेख में हम देखते हैं देश के दुर्व्यवहार के, देश के दुर्भाग्य के आधार पर तिलक साहब को 6 वर्ष की सजा होती है। इनको मांडले निर्वासित कर दिया जाता है और 1914 के अंदर इनको जेल से इनको मुक्ति हो जाती है। उसके बाद अपन देखते हैं तिलक साहब का होम रूल आंदोलन जो कि 1916 के अंदर हुआ था। तिलक साहब और एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ था। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन जो कि आयरलैंड से प्रेरित था और इन्होंने हम देखते हैं कि अप्रैल में शुरू किया था 1916 के अंदर, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर में शुरू किया था। तिलक साहब का 1916 के अंदर हुआ था क्योंकि बेलगांव से प्रारंभ हुआ था। इसके अंदर जो क्षेत्र कौन कौन से आते थे, एक तो महाराष्ट्र जो कि बॉम्बे को छोड़कर, मध्य प्रांत, तीसरा कर्नाटक जो कि हम देखते हैं और चौथा है हम देखेंगे बरार। और इसकी जो अध्यक्षता की थी जोसेफ बैप्टिस्टा ने, अध्यक्षता की थी जोसेफ बैप्टिस्टा ने अध्यक्षता की थी। और कहते हैं तिलक साहब ने स्थानीय मांगों को जो है होम रूल आंदोलन से जोड़ा था। तिलक साहब ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की थी और कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा किसमें होनी चाहिए, मातृभाषा के अंदर होनी चाहिए। कौन कह रहे हैं, तिलक साहब ये सारी बातें कर रहे हैं। उसके अलावा अपन बात करेंगे इनके रचनात्मक कार्यक्रम कौन कौन से किए। छुआछूत निवारण किए, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, महिला सशक्तिकरण का काम किया और हिंदू मुस्लिम एकता के काम कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि 1918 के अंदर वेलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का केस मुकदमा दायर करने के कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं मृत्यु इनकी 1 अगस्त 1920 के अंदर इनकी मृत्यु जाती है। प्रमुख जो इनकी रचना है, एक तो गीता रहस्य जो कि मांडले जेल में लिखा गया था, सेकंड है ओरियन, तीसरा है द आर्कटिक होम द वेदाज, चौथा है वेदों का काल निर्णय और पांचवा वेदांत ज्योतिष। इनकी हम देखते हैं प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। सारी वेदों की बातें कर रहे हैं सारे, ठीक है ना। वेदांत ज्योतिष, वेदों का काल निर्णय, द आर्कटिक ऑफ द वेदाज, ठीक है, वेदाज आ गया ना सारा। तो सब चीज हम देखते हैं वेदाज पे अधिक से अधिक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा अपन देखेंगे नारा दिया था इन्होंने, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये एक सम्मति आयु विधेयक जो कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट था, इसके अंदर हम देखते हैं कि इन्होंने इसका विरोध किया था। किसका, एज ऑफ कंसेंट एक्ट का इन्होंने विरोध किया। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इंपॉर्टेंट है ये। और कहते हैं कि इसके किसके प्रयासों से लाया गया था इसको, बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से ये, बहराम जी मालाबारी और एस बंगाली के प्रयासों से ये लाया गया। दोस्तों ये था तिलक साहब के बारे में और मैं समझता हूँ थैंक्स ओवर, ठीक है। ये वो सारा कंप्लीट रिवीजन भी हो जाता है और सारा चीज़ें मैं आपको करवा दिया है। और पीपीटी जो है हम देखते हैं कि जो है जो पीडीएफ है दोस्तों, ध्यान रखना जैसे इंडिया हिस्ट्री खत्म होती है उसके बाद में मैं सारे अपने हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाओ, सब चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का सेशन था, एक तो थे लाला लाजपत राय और दोस्तों एक थे हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक साहब के बारे में। तो दोस्तों अब नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो आएगी रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस के जो है, एक तो वो क्लास आएगी और एक 1857 क्रांति आएगी। 2 क्लास और बाकी इंडिया हिस्ट्री की। दोस्तों बने रहिए रजत खंडेलवाल परिवार के साथ में, आपको फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर आपको सब कुछ मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह हमारे को प्यार और स्नेह बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।